हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कोई भी मामले में गिरफ्तारी से संबंधित 3 ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कोई भी एफआईआर हो आपके खिलाफ, किसी भी मामले में अगर आप जेल जाने वाले हैं या जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो 3 बातें क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं उसका। और वो 3 बातें बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हर व्यक्ति को उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी एफआईआर गंभीर धारा में जैसे 376 में दर्ज है, 302 में दर्ज है, 307 में दर्ज है, ऐसी तमाम गंभीर धाराएं होती हैं जिसके तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि चलिए 376 से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो 376 की एफआईआर आप पे हो गई और आपको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। अंत में चाहे आप पुलिस की मर्जी से, सहमति से या अपनी मर्जी से या अपनी सहमति से, कुछ भी हो, कहीं कहीं तालमेल भी होता है और ज़रूरी नहीं तालमेल हो ही, तो व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर करता है। अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और आप थाने पे सरेंडर करते हैं तो क्या नुकसान है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और थाने वाली प्रक्रिया क्या होती है जेल भेजने की, उसके बारे में बताएंगे। और कोर्ट वाली प्रक्रिया क्या होती उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर आप कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए एक तरह का काम करने में लापरवाही समझी जाएगी, या जांच पड़ताल करने में लापरवाही समझी जाएगी, या यूं कहा जाए कि उसे गिरफ्तार करने में असमर्थता वो व्यक्त करेगा कि भाई वो गिरफ्तार करने के लिए कई बार कोशिश किया लेकिन वो पकड़ नहीं पाया मुजरिम को। अब जब मुजरिम को नहीं पकड़ पाया तो एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए। डायरेक्ट आप कोर्ट में सरेंडर करेंगे तो सरेंडर करने के बाद डायरेक्ट कोर्ट से ही आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि थाने पे आप करते हैं सरेंडर। दूसरी बात में चलते हैं, थाने पे अगर आपने सरेंडर किया तो देखिए, अगर आपने सुबह सरेंडर कर दिया तो आप उसी दिन जेल जाओगे, और अगर आपने मान लिया जाए 2 बजे सरेंडर किया, 1 बजे सरेंडर किया, तो आप 1 दिन बाद जेल जाओगे, यानी कि 24 घंटे के बाद। अब सवाल ये है कि इसमें क्या प्रक्रिया है। देखिए, जब आप थाने पे सरेंडर करोगे तो दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, आपके बयान वगैरह लेना, गिरफ्तारी प्राप्त मेमो तैयार करना, और आपको ले जाके रिमांड कराना, मेडिकल कराना, रवानगी दिखाना, गिरफ्तारी दिखाना, तमाम ऐसी बातें, भले आप थाने में जाकर सरेंडर किए हो, लेकिन ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं लिखेगा कि आपने थाने पर सरेंडर किया। वो यही दिखाएगा फला फला चौराहे पर फला फला मुखबिर के जरिए मुखबिर सूचना मिली, मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए मैं विवेचक, मैं हमराहियान वगैरह वगैरह पुलिस वालों का नाम देगा के साथ गया, मुखबिर के बातों पर भरोसा करके मुखबिर ने दूर खड़े होकर इशारा किया, वो है मुजरिम, तमाम वगैरह वगैरह चीज़ें लिखी जाती हैं। तो वो गिरफ्तारी कहीं न कहीं चौराहे से दिखाएगा, कोई किसी दुकान से दिखाएगा, लेकिन थाने पर आपने सरेंडर भले किया ये बात नहीं लिखाएगा। तो वो रवानगी दिखाएगा, चालानी दिखाएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए तफ्तीश दिखाएगा, फिर जाके मेडिकल कराएगा, मेडिकल कराने के बाद आपको ले जाएगा रिमांड कर लिए, रिमांड के बाद आपको जेल भेजा जाएगा। अब एक बात और तीसरी जो मैंने कहा, 3 बातें जरूरी कहा था, अगर मान लिया जाए इसी के साथ आपने थाने पर सरेंडर नहीं किया, कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी की सेम प्रक्रिया होगी, लेकिन वो आराम से काम इसलिए करेगी, हो सकता है 2 दिन भी आपको थाने पे बैठा के रखे, 3 दिन भी थाने पे बैठा के रखे, उसके बाद जाके आपका
चालान करे। तो तमाम ऐसी चीज़ें, अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि भाई पुलिस गिरफ्तार करेगी या मैं सरेंडर करूँगा तो खाना पीना कायदे से मिलेगा नहीं। थाने पे जब तक आप रहोगे, थाने की सुरक्षा वो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उसकी है, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आपके मेडिकल, यानी अगर आपकी तबीयत खराब है तो दवा इलाज कराएगा वही, खाना तो खिलाएगा ही खिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक सवाल और कि क्या आपको मार भी पड़ेगी? देखिए, मार का तो नियम नहीं है, मारने का तो अधिकार विवेचक को नहीं है, पुलिसकर्मी को नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मार पिटाई भी उसके साथ होती है। तो आप ये बात जब रिमांड होने लगे मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट बता दो, अगर चोटें हैं तो आप चोटें भी दिखा दो कि ये पुलिसकर्मी ने मुझे मारा है, कबूल करने के लिए, अपराध को मानने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।